प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस घड़ी के लिए, और साथ ही साथ परमेश्वर को हम महिमा भी देना चाहते हैं क्योंकि सब बातों में परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर सर्वोपरि है। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और आप आशीष पा रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रार्थना निवेदन लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना की निवेदन है, और ये संदेश आपको प्रति सप्ताह आपके पास पहुंचता रहेगा। हमारी टीम को, प्रत्येक जनों को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें, ये आपसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो शीर्षक परमेश्वर ने हमें दिया है वो ये है कि स्वर्ग राज में प्रवेश कैसे करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है मेरे और आपके जीवनों के लिए। मत्ती 26वां अध्याय उसकी 42वीं आयत, मैथ्यू 26 वर्स 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर ने संसार में उसको भेजा है, परंतु इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा को सर्वोच्च महत्व नहीं दे रहा है। इसी से जुड़ी हुई आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, मत्ती 7:21, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम मसीहों के लिए ये सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर मेरे और आपको एक आज्ञा दे रहा है। हे प्रभु कहने वाले स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेंगे। उसका कारण यह है, हम मसीह होने से स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड दैट, बाय टेकिंग बर्थ इन अ गैराज यू कैनॉट बिकम अ कार, बाय टेकिंग बर्थ इन अ शिपयार्ड यू कैनॉट बिकम अ शिप, बाय टेकिंग बर्थ इन अ एरोड्रम यू कैनॉट बिकम अ एरोप्लेन। सिमिलरली, बाय टेकिंग बर्थ इन अ क्रिश्चियन फैमिली यू कैनॉट बिकम अ क्रिश्चियन एंड यू कैनॉट गो एंटर इन हेवन। गैराज में जन्म लेने से आप कार नहीं बन सकते, बंदरगाह में जन्म लेने से आप जहाज नहीं बन सकते, एरोड्रम में जन्म लेने से आप एरोप्लेन नहीं बन सकते। वैसे ही मसीह परिवारों में यदि हमारा जन्म होता है तो हम मसीह नहीं बन सकते और हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे? सवाल ये उठता है, हमारे मनों में बेचैनी रहती है, क्योंकि जब से हमारे पिता, बाप दादा, परदादा प्रभु में सो गए हैं, एक ही इच्छा हर एक जन की रही है, एक ही आकांक्षा रही है, वो ये रही है कि हमारे परिवार के लोग, हम सब स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आयत बोल रहा है। वो स्वयं अपने सुसमाचार में कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि आप कहेंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसी के आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है 22वीं आयत में मत्ती 7 की, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माएं नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, मतलब आश्चर्य कर्म? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये बड़ा स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या फिर सवाल ये है, बहुत ज्यादा चर्च जाने से हम स्वर्गीय राज में प्रवेश कर जाएंगे? नहीं। तो क्या फिर हम घर बैठने से स्वर्गीय राज में प्रवेश कर जाएंगे? नहीं। बहुत आराधना करने से हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे? नहीं। बहुत वाद्य यंत्रों को बजाने से कलीसिया में या क्वायर में रहने से हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे? नहीं। बहुत से क्वायर वाले गाने भी बजाते हैं चर्च में, और बाहर पिक्चर के गाने भी देखते हैं और पिक्चर के गाने भी गाते हैं। ऐसे में हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये एक ड्वेलिंग नेचर कहलाएगा, कार्नल मनुष्य का जीवन कहलाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत ज्यादा उपवास या बाइबल पढ़ने से, हम प्रार्थना करने से स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? प्रभु स्वयं कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर
हर एक जन स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। और वही मिसाल, वही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का दे दिया। यदि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, और यदि मैं नहीं हट सकता है प्रभु, तो फिर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय विश्वासियों, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे और आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा, इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, हम खुदा की इच्छा को पूरा करना बहुत आवश्यक है। हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, अपनी पत्नी या पति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, बच्चों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, अपने तमाम माता पिता, रिश्तेदार, इन लॉस की इच्छा को पूरा करके हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। यदि स्वर्ग राज में हमें प्रवेश करना है, तो हमें अपने पिता की इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर खुदा की मर्जी को हम पूरा नहीं करेंगे, तो आसमान की बादशाहत में, स्वर्गीय राज्य में हम बहुत दूर रह जाएंगे, हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारे बाप दादे, पुरखा लोग सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और आज हम भी यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि जब यीशु मसीह का आगमन हो, जब तुरी फूकी जाए, जब स्वर्ग आरोहण हो, कलीसिया का रैप्चर हो, तो हम भी आसमान में उठा लिए जाएं। परंतु वो कैसे? हर शहर में, हर देश में रहने के लिए आपको वोटर आईडी की जरूरत है, आपको आधार कार्ड की जरूरत है, आपको मूल निवासी की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग के लिए भी हमारा जो आईडी कार्ड है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है। यदि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, स्वर्गीय राज में हम प्रवेश कैसे करें, सवाल में भी किया है और मैंने आयत से भी आपको बताया है मेरे प्रिय विश्वासियों। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा कैसे? तो फिर हमें मालूम करना है कि खुदावंद की मर्जी क्या है, हमारे परमेश्वर पिता की मर्जी क्या है, और हमें जान लेना है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम इन अंत के दिनों में इन संसार की इच्छाओं को त्यागते हुए हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। मेरे प्रिय विश्वासियों, आइए देखें बाइबल क्या कहती है। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत। शाऊल राजा तो प्रभु की मर्जी पूरी करना चाहता था, और शाऊल से कहा गया था कि अमालेकियों को सबको मार डालना, और इंसान व सारे जानवर व किसी को भी मत छोड़ना। लेकिन शाऊल राजा लोगों की बात में आ गया, और शाऊल वहां पर, ऐसे में ही हम मसीहत में हम भी जी रहे हैं, हम भी लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, हम भी लोगों से भयभीत हो जाते हैं, हम भी अपने रिश्तेदारों से भयभीत हो जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, शाऊल राजा क्या कह रहा है? पहला शमूएल 15वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। वो बड़ा स्पष्ट कह रहा है, मैंने यहां पाप किया है। पाप मैंने क्या किया है? मैंने अपनी प्रजा का भय माना है, और पाप क्या किया है? मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना है, क्योंकि शमूएल भी नबी था। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी बार हम अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानते हैं। कितनी बार हम अपने जीवनों में, जो परमेश्वर का सही खादिम है, जिसका जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही जीवन है, यदि वो कुछ हिदायतें हमको देता है, तो हम उस बातों का अनुसरण भी अपने जीवन में नहीं करते हैं। और शाऊल राजा ने क्या किया? मोटे मोटे तमाम जितने भी जानवर थे चर्बी वाले, वो सब उनको उसने इकट्ठा कर लिया, उनको उसने समाप्त नहीं किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, और यहाँ पर बहुत बार होता है कि लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, तभी शमूएल प्रोफेट कहता है, ठहर जा,
तूने खुदा को तुच्छ जाना है, उसके कहने को नहीं माना है, इसलिए अब खुदा भी तुझे तुच्छ जानता है। यदि हम परमेश्वर के कहने को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर हमें तुच्छ जानेगा। और यदि परमेश्वर हमें छोड़ दे, यदि परमेश्वर हमें तुच्छ जाने, तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पति पत्नी के जीवनों का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारे घरानों का क्या होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो परमेश्वर मेरे और आपको आज्ञा देता है, जो परमेश्वर मेरे और आपको वचनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा जो शिक्षाएं देता है, आज्ञा देता है, उसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। यदि उसमें हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो यकीन मानिए हम हे प्रभु कहते हुए कदापि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था, प्रभु यीशु मसीह के पास वो सब कुछ संपन्न था, पावर था, सब कुछ था, परंतु कहता है प्रभु यदि ना भी हो तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जा। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक दिन मूसा गया परमेश्वर के पास, तो गया था, और वो जो गया था अपने नाम कहता है परमेश्वर मेरा नाम जीवन की पुस्तक से तू हटा दे। वहां पर इजराइलियों ने जो है वहां पर गलती करी थी, मूसा ने कोई गलती नहीं करी थी। सिर्फ मूसा एक सिंपैथी, एक सहानुभूति लेकर वहां पर गया था इजराइलियों के लिए, क्योंकि उसको इजरायली प्रजा ने खुदा के हुक्म को या खुदा की इच्छा को नहीं माना था। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्यों नहीं माना था? क्योंकि इजराइलियों ने ना वहां पर एक बछड़ा बना के उसकी आराधना, उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। इजरायली देश के अंदर मूरत और सूरत को इजराइल के परमेश्वर ने मना किया हुआ था, और इन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया मेरे प्रिय विश्वासियों। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो ये है कि सेवकों के द्वारा हमें मिलती है। कई बार चेतावनियां हमको टीवी के चैनलों के द्वारा मिलती है, कई बार अपने परिवार के बुजुर्गों के द्वारा मिलती है, परंतु बहुत बार हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो कदाचित हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और एक और बात, पौलुस प्रेरित जो है इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है, और इफिसियों की कलीसिया को लिखने के बाद वो यहाँ पर कह रहा है 5वीं की 17वीं आयत में, इस कारण से निर्बुद्धि ना बनो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम बहुत बार नादान बन जाते हैं, हम बहुत बार निर्बुद्धि बन जाते हैं। हव्वा नादान बन गई, हव्वा निर्बुद्धि बन गई, खुदा की मर्जी को समझ नहीं पाई। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ये जो भले का वृक्ष है और एक दूसरा जो वृक्ष है, दोनों वृक्षों में अंतर परमेश्वर ने बताए थे कि इसका फल तुम खा सकते हो और इसका फल नहीं खाना है। परंतु हव्वा जो थी वो नादान बन गई, वहां पर वो निर्बुद्धि बन गई। इसलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है, इस कारण निर्बुद्धि ना बनो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर परमेश्वर ने कहा था इसको फल यदि खाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी। और यही उनके साथ हुआ, यही उनके पतन का कारण हुआ। शैतान ये चाहता था, शैतान ने उनसे कहा था कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम खुदा के बराबर हो जाओगे, खुदा के समान हो जाओगे। इसलिए खुदा ने तुमको मना कर रखा था, परंतु वास्तविकता ये नहीं थी। इन लोग शैतान के बराबर हो गए, शैतान के इक्विवेलेंट वहां पर हो गए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को नकार दिया था। मेरे प्रिय विश्वासियों, इस दुनिया में दो ही शख्स हैं, एक परमेश्वर है, दूसरा शैतान है, बीच में कुछ भी नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है, कोई भी
भी जन दो स्वामियों की सेवा कदापि नहीं कर सकता। मेरे प्रिय विश्वासियों, पौलुस कहता है निर्बुद्धि ना बनो। शाऊल राजा नादान बन गया, शाऊल राजा निर्बुद्धि बन गया, और सब कुछ जानकर भी दाऊद के बड़े बड़े भाई वहां पर बहुत शूरवीर थे, उसकी सेना में थे, उसने वहां पर किसी से भी वहां पर कुछ बात न सुनी न समझी, और शाऊल चूक कर गया। शाऊल राजा शुरुआत में तो इतना अच्छा चलता रहा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा। जैसे जैसे दिन बीते, जैसे जैसे शाऊल राजा समृद्धिशाली हुआ, उसने अपनी इच्छा को पूरा करना प्रारंभ किया। उसने सर्वोच्च इच्छा जो परमेश्वर की थी उसको पीछे कर दिया। शमूएल की आज्ञाओं को उसने नकारना प्रारंभ कर दिया। लोगों का भय मानने लगा, लोगों से डरने लगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानेंगे तो हम लोगों से डरने लगेंगे, लोगों का भय हमारे जीवनों में आ जाएगा, हम परमेश्वर से दूरियां मान लेंगे और यहोवा की आज्ञा फिर हम नकारने लगेंगे शाऊल राजा के समान। इसलिए बाइबल बड़ा ध्यान से कहती है, इसलिए ध्यान से, तो फिर नुकसान खुदा के जन का नहीं होता है मेरे प्रिय विश्वासियों, परंतु उनका होता है जो परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं मानते हैं। न्यायियों 6:6 में लिखा हुआ है, इजराइली जो थे बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, बहुत ही दयनीय हालत में चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां पर परमेश्वर की इच्छाओं को नकार दिया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नकार दिया था। इसलिए जो इजराइली थे वहां पर दुर्दशा में पड़ गए थे मेरे प्रिय विश्वासियों। और ये जो जवान हैं, 3 जवान हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो हैं, ये निर्बुद्धि नहीं बने हैं, ये नादान नहीं बने हैं, इन्होंने समझौता नहीं किया है, इन्होंने साफ कह दिया है राजा हम दंडवत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट इट कम में। ये नादान नहीं बने, ये निर्बुद्धि नहीं बने, इन्होंने कोई बहाना नहीं लिया, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज मेरे और आपको इन शद्रक मेशक अबेदनगो के समान होना है। चाहे तुम हमारी जान ले लो, चाहे तुम हमारे प्राण ले लो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और वही हमारा परमेश्वर है, वही हमें बचाने वाला है, वही जीवन देने वाला है, वही उद्धार करने वाला है, वही मुक्तिदाता है, वही तारणहारा है, वही हमें मोक्ष देने वाला है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमको इनके समान होना है। वो जो दानियल जो था, दानियल नादान नहीं बना, उसने कह दिया कि 3 बार मेरी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहेगी, और वो प्रार्थना करता रहेगा। लोग उसमें दोष ढूंढने लगे। यदि आप देखेंगे इसके 6वें अध्याय में, यहाँ पे अपने घर में यदि आप पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध दोष ना पा सके। मेरे प्रिय विश्वासियों, दानियल वॉज फॉल्टलेस। कारण क्या था? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या मैं और आप दानियल के समान परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सिंहों की मान में जाना पड़े, दानियल ने कहा मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ भी हमारे जीवनों में हो जाए, हमारा प्रार्थना का जीवन सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से संबंध यदि रख सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, तो दानियल के समान प्रार्थना में हमारा जीवन यदि रहेगा तो परमेश्वर से संबंध बना रहेगा। परमेश्वर से संबंध बना रहेगा तो परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे, लोगों की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, राजाओं की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, मित्रमंडली की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, रिश्तेदार या दोस्त यारों की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, परंतु हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का ख्याल रहेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमियो 12:2 कहता है, हम यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत चिर परिचित आयत है, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। मेरे प्रिय विश्वासियों, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 2री आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, हमारा चाल चलन बदलता जाए, और जब चाल चलन हमारा बदल जाएगा तो परमेश्वर की सिद्ध और जो भावती हुई इच्छा है उसको हम पूरा करेंगे। अरे तो क्या हम संसार में ना रहे भाई? कौन मना करता है संसार में रहने के लिए? इस संसार में तो रहना है, परंतु संसार से मोहब्बत नहीं करना है, संसार की वस्तुओं से मोहब्बत नहीं करना है, संसार के अंदर जो नाशमान वस्तुएं हैं उनसे प्रेम नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मिटती चली जाएंगी एक दिन, इनका कोई भी वजूद नहीं रहेगा। आप बोलेंगे कैसे आप कह रहे हो? जितनी भी चीजें उत्पत्ति में परमेश्वर ने बनाई है, हो जा बन जा, और एक बार परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को नूह के समय नाश कर दिया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है, अब पुनः परमेश्वर इन सब को आग और गंधक से नाश करेगा। वैज्ञानिक हर बात की घोषणा कर रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जो है वो पूरा एस्ट्रोनॉट जो है निकलकर बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। कुछ ही वर्षों में, कुछ ही समय में वो यहां पर पृथ्वी से टकराएगा। बाइबल की हर बात अब पूरी हो रही है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, समाचार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब संसार की चीजें नाशमान हैं, जब ये सब वस्तुएं तप्त होकर पिघलने वाली है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है, तो फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हाँ, हमें जीवन जो जीना है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला जीना है। यीशु मसीह से सवाल पूछा गया है, यीशु मसीह से कहा जा रहा है तू क्या करता है, तू क्या करने आया है, तेरा उद्यम क्या है? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 से आयत से पढ़ना मैं प्रारंभ करूंगा। यूहन्ना 6वां अध्याय उसकी 38वीं आयत से, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, परंतु उसका पिता जिसने उसको भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ओ हालेलुया! जितने लोगों को हमने खो दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, जब यीशु मसीह आएगा आसमान पे, जब तुरही फूकी जाएगी, हम अपने उन तमाम रिश्तेदारों को जिन्होंने उद्धार पाया था, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, जिन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, अपने पापों से माफी मांगे थे, क्षमा की याचना करी थी, इस फिर से हम उनको आसमान में फिर से देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का ये वायदा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। जब नई दुल्हन घर में आती है, उसका एक ही मकसद होता है, उसके पति और उसके घर वालों की इच्छाओं को पूरा करना। और पौलुस मेरे और आपसे कहता है, मैंने एक व्यक्ति से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुंवारी की नहीं तुम्हें उसके हाथों में सौंप दो। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, कलीसिया जो है। तो फिर मेरे और आपको किसकी इच्छा को पूरा करना है? क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करना है? क्या अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करना है? क्या अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है? क्या जीविका के घमंड में हमें बने रहना है? ना, मेरे और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है, तभी हम अपने जीवनों में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मूसा जो था बेयाबान जंगल के अंदर, उसको सारी बातें, सारे रास्ते रटे हुए थे, परंतु जब परमेश्वर ने उसको कहा कि जा मूसा मेरी प्रजा को निकाल के मिस्र से लेकर आ, मेरे प्रिय विश्वासियों, मूसा कह सकता था परमेश्वर ये रास्ता नहीं, ये वाला ज्यादा शॉर्टकट है। परमेश्वर मैं 40 वर्षों से यहाँ बेड़े चरा रहा हूँ, तो मुझे एक एक चप्पा चप्पा पता है किस गली से हम जल्दी से निकलेंगे। मूसा यदि अपनी इच्छा को पूरी करता तो यकीन मानिए मूसा कभी भी इजराइलियों का छुटकारा नहीं दिला सकता था। लगभग 20 लाख से ज्यादा इजराइली वहां पर
ऐसा कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु उससे परमेश्वर ने कहा, पियारोत के सामने लाल समुद्र के पास तू आके मूसा खड़ा हो जा। निर्गमन 14 अध्याय आप घर में पढ़िएगा मेरे प्रिय विश्वासियों। मूसा पूरी प्रजा को लेके लाल समुद्र के सामने खड़ा है। पीछे इजरायली लोग खड़े हैं, सामने लाल समुद्र है। इजरायलियों के पीछे फिरौन पीछा कर रहा है। परमेश्वर आग का खंबा इजरायलियों और मिस्रियों के बीच में बन के खड़ा हो गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मूसा को यह नहीं मालूम था कि परमेश्वर लाल समुद्र को क्या करने जा रहा है, परंतु मूसा ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। यदि मूसा अपनी इच्छा को पूरा करता तो लाल समुद्र दो भाग नहीं हो पाता, और मूसा अपनी मनमानी करता तो इजरायली पार नहीं हो पाते हैं, फिरौन फिर से उनको ले लेता। परंतु मूसा समझ गया था, मैंने इन 40 वर्षों में जवानी में अपनी इच्छाओं को पूरा किया, अपने तरीके से मैंने राजपाट स्थापित करना चाहा, मैंने एक मिस्री को मार के वहीं दफना दिया। वो समझ गया अब मुझे अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। मूसा समझ गया मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है, अब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। उसी ने मुझे जलती झाड़ी में दर्शन दिया है, उसी ने कहा है आई एम सो आई एम, मैं जो हूं सो हूं मूसा, मैंने जो तुझसे कह दिया मतलब कह दिया। मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ है। इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, इजरायली लोग बुड़बुड़ा रहे हैं क्या मिस्र में कब्रें कम थी। मूसा इन बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाता है, वो दुहाई देता है, वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब परेशानियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तो क्या हम इजरायलियों के समान कुड़कुड़ाते हैं या परमेश्वर से दुहाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं? और जब उसने प्रार्थना किया तब उसने कहा, परमेश्वर की तरफ से आश्वासन मिला, स्टैंड स्टिल एंड सी द सल्वेशन ऑफ गॉड, ठहरे रहो और आज खड़े होके परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। इतिहास बदल गया, समुद्र दो भाग में बट गया, जो असंभव था वो संभव हो गया। क्यों? क्योंकि लाल समुद्र को हमें नहीं देखना है, हमें लाल समुद्र के बनाने वाले को देखना है, जो उसको दो भाग करना जानता है। यदि मूसा अपनी इच्छा को पूरा करता तो यकीन मानिए कभी भी इजरायली लाल समुद्र से पार होके कनान देश को नहीं जाते। परंतु मूसा ने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना अनुभव नहीं लगाया जो बहुत बार हम लगाते हैं अपने जीवनों के अंदर। मूसा ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने उसको इतना योग्य बनाया कि परमेश्वर उससे बातें आमने सामने किया करता था। मेरे प्रिय विश्वासियों, कारण उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। मेरे और आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। किसी भी कीमत पर मैं और आप अपने जीवन के अंदर कभी भी उद्धार खोना दे हम किसी के कहने पर। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह कहता है मैं किसी को ना खोना चाहता हूं। मेरे भी निवेदन है परमेश्वर पिता से, जो लोग परमेश्वर ने मेरे को दिए हैं, जो परिवार के दिए हैं, जो आत्मिक बेटे बेटियां दिए हैं, जो मेरा ग्रुप है सर्वोदय नगर का और तमाम जवानों का, मेरे प्रिय विश्वासियों, उनमें से एक को भी ना खो। यही मेरी प्रार्थना है और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से परमेश्वर, किसी को भी परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि बच जाए। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन तमाम परिस्थिति में दातान है, अमीनादाब है, कोरान है, वहां पर सारे जन हैं और गिनती के 16वें अध्याय के अंदर मूसा उनको बुला रहा है और वो कहते हैं ना, हम ना आएंगे। मूसा की आज्ञा नकार रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा मानने वाला है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने मूसा से कहा हट जा मूसा, और उसी वक्त धरती फटी और पूरा की पूरा उनका घराना, खानदान उस जमीन में समा गया। क्योंकि ये लोग, यदि गिनती 16वां अध्याय आप पढ़ेंगे, ये लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे थे, ये अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहे थे। सारे के सारे नाश हो गए, सब मर मिटे। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। कितने सारे प्रभु के ऐसे सेवक दुनिया के अंदर खड़े हो गए हैं मेरे प्रिय विश्वासियों, जिनका जीवन पारदर्शी नहीं है, जिनका जीवन परमेश्वर के सामने उन बातों में नहीं पाया जाता है जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा उस दिन वो मुझसे कहेंगे कि हमने दुष्ट आत्माएं निकाले, उस दिन वो मुझसे कहेंगे कि हमने छुटकारा लोगों को दिया, उस दिन वो कहेंगे कि हमने भविष्यवाणी करी, उस दिन वो कहेंगे हमने चंगाइयां करी। तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, ओ ई हिपोक्रेट, डिपार्ट ई फ्रॉम माय आई नो ई नॉट, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वो कहेंगे कब हमने ऐसा किया? तब वो कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया, मैं निर्वस्त्र था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों के द्वारा पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने परिवारों के द्वारा पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पति पत्नी मिलकर पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हमारा घराना परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है? यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज जो सवाल है वो ये है कि स्वर्ग राज में प्रवेश हम कैसे करें? एक ही तरीका है स्वर्ग राज में प्रवेश करने का, हमारी नहीं, जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रिय विश्वासियों, टू डू द वर्क ऑफ गॉड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट टू डू द विल ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू डू द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्यों को करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को यदि हम पूरा करेंगे तो हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएंगे। आज मैं और आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? मेरे प्रिय विश्वासियों, मेहरबानी से एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 12वां अध्याय उसकी 50वीं आयत। मत्ती 12वां अध्याय उसकी 50वीं आयत, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। बड़ा स्पष्ट यीशु मसीह कह रहा है। एक बार घर में एक सभा चल रही है, लोग बाग बैठे हुए हैं, अचानक उसकी माता और रिश्तेदार आ जाते हैं। तब यीशु मसीह से कहते हैं देख तेरी माता और भाई लोग खड़े हुए हैं। तब यीशु मसीह अपने भीड़ की समूह की तरफ हाथ सहन करके इशारे से कहता है मेरे माता मेरे भाई वो हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और यही बात 50वीं आयत में है, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह ने मेरे और आपको अधिकार दिया है उसके भाई और बहन बनने का। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है हमें जो माताएं हैं यीशु मसीह की माता बनने का। परंतु कब? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, जो मोबाइल की इच्छा पर चलेगा नहीं, जो किसी के कहने पर चलेगा नहीं, दोस्तों के कहने पर चलेगा नहीं, आपसी तमाम लोगों के कहने पर चलेगा नहीं, परंतु मेरे प्रिय विश्वासी जो पिता की इच्छा पर चलेगा। जिस कंपनी में जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, यदि वहां पर 9 बजे आपको सवेरे ड्यूटी जाना है और यदि आप 9 की जगह 9:30 और 10 बजे जाएंगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन आपको एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी ने जिसने रखा है, एम्प्लॉयर ने, आपको उसकी इच्छा को मानना है, आपको उसके रूल्स और रेगुलेशन को मानना है, आपको उसकी टर्म्स और कंडीशन को मानना है। तो जब हम कहते हैं कि हम मसीह हैं तो फिर मसीह जो है वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और जब जीवन में दिखाई देगा तो फिर मसीह होने के नाते हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको कहना बहुत अत्यंत आवश्यक है, खुदा की मर्जी को पूरा करें। अगर आपको आसमान की बादशाहत में जाना है, स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, तो लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं
उनमें से हर एक जन स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत जगह प्रचार करने से शशि सोनी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बहुत सी जगह जाके कन्वेंशन और मीटिंग लेने से स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे यदि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परंतु यदि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूंगा जो बाइबल और वचन के अनुसार है, क्योंकि वचन याकूब 1:22 कहता है तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले जब तुम बनोगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, पौलुस इफिसियों की 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में इफिसियों की कलीसिया को खत लिखा है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बहुत से लोग मनुष्यों को दिखाने वाले बन जाते हैं, बहुत से लोग मनुष्यों को खुश करने वाले बन जाते हैं। पौलुस कह रहा है मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करो, हमको इंसानों को प्रसन्न नहीं करना है, हमको लोगों को खुश नहीं करना है, हमको रिश्तेदारों को खुश नहीं करना है, परंतु हमको यदि प्रसन्न करना है तो अपने परमेश्वर को करना है, क्योंकि वो हमको प्रतिफल देने वाला है। ये दुनिया हमें प्रतिफल नहीं देगी, ये संसार हमें प्रतिफल नहीं देगा, ये संसार हमें अवार्ड देगा। हमें अवार्ड एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये जितने अवार्ड रखे एक दिन जंग लग जाएंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड जो है वो कभी खत्म ना होगा, वो मुकुट हमें मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, लोगों को खुश करना बंद कर दे। आर वी मैन प्लीजर और वी आर अ गॉड प्लीजर? क्या हम इंसान को खुश करने वाले हैं या मनुष्यों को खुश करने वाले हैं? यदि हम आज भी इंसानों को खुश कर रहे हैं, यदि कमेटी में रह रहे हैं और सोच रहे हैं हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो कमेटी में रहकर भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरे प्रिय विश्वासियों, चर्च का कुछ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्वर्ग चले जाएंगे, तो भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हम सब कुछ करें परंतु परमेश्वर की इच्छा को यदि पूरा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। और ये काम कुछ भी ना करें और परमेश्वर की इच्छा को यदि हम पूरा करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग राज में द्वार खुले हुए। प्रभु यीशु मसीह स्वागत के लिए हमारे लिए खड़ा रहेगा, मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं अपने जीवन के अंदर? यदि हमें स्वर्ग राज में प्रवेश कैसे करना है, उसका तरीका यह है कि हम हे प्रभु कहते हुए अपनी मनमर्जी से ना चले, अपनी इच्छाओं से ना चले, परंतु यीशु मसीह के समान कह सके, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, और यदि नहीं भी प्रभु जी तो मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है अपने जीवनों के अंदर, आज ये अवसर है। इस संदेश के बाद मेरे प्रिय विश्वासियों, इस संदेश को सुनने के बाद यदि आपने उसको उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसकी इच्छा को पूरा करें। बहुत आपने अपनी मनमर्जी जी ली, बहुत चर्च गए, बहुत आपने आराधनाएं करी, परंतु अपनी इच्छा को पूरा किया। आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आए। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के पास आते हैं। जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं, सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से और किसी भी तरीके से, प्यार प्रभु जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं प्यार प्रभु जी, उनके जीवन में काम होने पाए। उनकी इच्छाएं नहीं परंतु आपकी इच्छा उनके जीवनों से पूरी होने पाए। हमें क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर। अब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, परंतु आज से प्रभु जी हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। प्रभु जी, सारा आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हैं। ये विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।